ये बहू ये होती है, चाहे तो घर को जन्नत बना दे और चाहे तो जहन्नुम। मेरी मुंतखा ने तो मेरे घर को जन्नत बना दी है, जन्नत। तुम अगर लिशबा को आज छोड़ दो ना तो मैं आज ही अपनी सानिया को तेरे साथ ब्याहने को तैयार हूँ। एक नालायक लड़की को छोड़ के मैं दूसरी नालायक लड़की को अपना। भीख नहीं मांग रहा हूँ, अपने दिए हुए पैसे मांग रहा हूँ, अपने। आप मेरे पैसे मुझे देकर मुझे अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल देंगे ना यार। औरत को एक हद तक आजमाना चाहिए, जब हदें पूरी हो जाती है ना तो दरमियान में कुछ बचता नहीं है यार। यासर से क्या बात कर रही थी? वो माफी मांग रहे थे मुझसे, कह रहे थे मैंने गुस्से में तुम्हें पता नहीं क्या क्या कह दिया। वो एहतराम करते हैं मेरा यार। एहतराम करता है? अपनी खुद की बीवी तो संभलती नहीं है, अपना दुख बांटने के लिए किसी और को ढूंढ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, गलती मेरी है यार कि मुझे लगा आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें भी मेरी गलती है, कह दो। नहीं यार, कि तो वक्त बताएगा। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ। हाँ सही है, आएगा समझ आया ना, लेकिन उस दिन शायद बहुत देर हो चुकी होगी। यासिर, मुझे अपने घर आना है। कौन से घर? अपने घर। अपने घर तो तुम हो। ये मेरे अम्मी अब्बू का घर, जहाँ आप हैं वो मेरा घर है और मुझे वहां आना है। अच्छा, और ये कब हुआ? कब से ताने देते जा रहे हैं यासिर, आपको हो क्या गया? मैं तंज नहीं कर रहा, बस मुझे अकल आ गई है और कुछ नहीं। जब से आपको पता चला है कि मैं अब माँ नहीं बन सकती, आप कितना तब्दील हो गए हैं यासिर। अलिशबा, मैं इस वक्त कोई बहस नहीं करना चाहता, मुझे नींद आ रही, मैं फोन रख रहा हूँ। खुदा हाफिज। चुप हो जुबां तो ये दिल से कहते हैं। और इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी पर इतना बड़ा इल्जाम लगाने की? अंकल, मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि क्या हुआ था। कल जब बाबा जानी मुझे छोड़ने आए तो यासिर मुझे गेट पे मिले। वो मुझसे लिशबा की शिकायत कर रहे थे, कहते कि मैं उसको समझाऊं। और जब हम बात कर रहे थे तो इसने हमारी वीडियो बनाई। अरे बेटा, तुम सफाइयां क्यों दे रही हो? क्या हम तुम्हें जानते नहीं हैं? और ऐसी घटिया बातें करने वालों को भी खूब जानते हैं। तुमने बहुत बुरी हरकत की है, तुम्हें कोई हक नहीं है। और वैसे भी लोगों की पहचान बेटा मुझे हो गई है, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा रशीनी से, वही तुम्हें समझाएगी। अरे बेटा, आराम से नाश्ता करो, किस बात की जल्दी है? नहीं, मैं ऑलरेडी, मुझे ऑफिस से बहुत देर हो गई है, मैं बस निकलता हूँ। बीवी को फिर छोड़ा है बैके, होती तो कम से कम हेल्प तो करती ना सुबह सुबह नाश्ते में, लेट तो ना होते। पुप्पा परेशान हो, सब कुछ हो गया, वैसे भी कल आ जाएगी वो। खुदा हाफिज अम्मी अब्बू। खुदा जाओ, दरवाजा खोलो ना, वो खुद खोलेगा दरवाजा और गाड़ी में बैठे। ख्याल रखती है बहुत यासिर का। अरे जाओ भी, क्या हो रहा है ये? क्या हो रही है? इतना मुस्कुरा मुस्कुरा के बातें क्यों कर रही थी आपसे? क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? मतलब तुम खूब समझती हो, ज्यादा अनजान बनने की ना जरूरत नहीं है। तुम बहुत शकी हो, इसीलिए यासिर के दिल से उतर गई हो। क्या तुमने सुबह आते ही दोबारा से ये बातें शुरू कर दी हैं?
वो सिर्फ मेरे लिए गेट खोलने आई थी, बस। बिल्कुल, गेट खोलने आई थी या मुस्कुराहटे बिखेरने आई थी? तुमने जो बकवास करनी ना करती रहो, मेरे पास टाइम नहीं है इतना। मेरी बेटी यतीम जरूर है, लवारिस नहीं है, माँ जिंदा है उसकी। जो भी मेरी बेटी की तरफ उंगली उठाएगा ना, हाथ तोड़ दूंगी मैं उसका। किस किस्म की बातें कर रही हो तुम बेकार में? क्या हो गया तुम्हें? भाईजान कभी अपनी बहू से भी पूछ लिया करे। इतना तो मैंने कुछ नहीं कहा जितना ये बात को बिगाड़ रही है। दूसरी बात ये, जिस तरह ये यासिर से बात कर रही थी ना, कोई भी बीवी देख लेती तो बर्दाश्त नहीं करती। क्या कहा तुमने? मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैं यासिर से सिर्फ इतना कह रही थी कि तुम गाड़ी बाहर निकालो तो मैं गेट बंद करती हूँ। बस ऊपर से ये वहां पहुंच गई। हाय, इतनी सी बात का इतना वावेला। वावेला मैंने ये मचा रही है, और अपनी बेटी से कहें कि मेरे शौहर से दूर रहे। देख रहे हैं आप भाईजान कैसे धमकी देकर गई है सबके सामने। नाश्ता करना अजाब बना दिया तुम लोगों ने मेरे लिए। हर वक्त कोई ना कोई झगड़ा, कोई ना कोई फिसाद। मैं देखती हूँ उनको जरा। इधर आओ, तुम बैठो यहाँ। भाभी मैं मजाक नहीं कर रही, मेरी बेखबर भाभी। घर में कितनी साजिशें हो रही हैं आपको कुछ पता नहीं है। बेखबर भाभी मेरी। शीरीन बताना है तो बता दो। अलिशबा मां नहीं बन सकती। बच्चे के जाया होने के बाद ऐसी बड़ी खराबी पड़ गई है कि ये खुशखबरी वो आपको कभी नहीं सुना सकेगी। क्या बकवास कर रही हो तुम? जो मुंह में आता है बस बोले चली जाती हो। अल्लाह की कसम खा के कह रही हूँ, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ ना, हर बार बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। अपने कानों से सुनकर आ रही हूँ। दोनों बहनें अपने कमरे में बैठी यही बातें कर रही हूँ। मेरा दिल बंद हो रहा है। दिल क्यों बंद हो आपका? दिल बंद हो दुश्मनों के, मेरी उम्र लग जाए आपको। अच्छा पीछे हटो, मुझे वैसी घबराहट हो रही है। अब अभी इसी वक्त उस झूठी मकार लड़के को बुलाएं और उससे पूछें। नहीं, मैं पहले यासिर को बुलाऊंगी, उससे पूछूंगी, जो हर वक्त बीवी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। हेलो हेलो यासिर, आप प्लीज जल्दी से घर आ जाएं। आपके घर वालों को सब पता चल गया और आपकी पुप्पो ने तो मेरे खिलाफ एक महाज खड़ा कर दिया है। क्या जरूरत थी ये बात करने की? मैं सही वक्त देख के खुद कर देता ये बात। हाँ, वो असल में मैं और मुंतहा बातें कर रहे थे तो उन्होंने सुन ली। क्या जरूरत थी ये बात घर में करने की लिशबा? तो क्या बंदा अपने घर में अपने दिल की बात भी नहीं कर सकता? तो देख लिया तुमने नतीजा दिल की बात करने का। मुझे क्या पता था? आप अपनी फुप्पो को भी तो देखे ना, इस तरह कोई किसी के कमरे के बाहर दरवाजे पे कान लगा के बातें सुनता है। कितनी घटिया हरकत है ये। प्लीज तुम अब अपने कमरे में ही रहना, निकलने की जरूरत नहीं है। मैं खुद करूंगा सबसे बात। तुम ये मामला मजीद बिगाड़ दोगी। समझ आ रही है मेरी बात? अच्छा, जल्दी आ जाएं आप। तुम दोनों बहनों ने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई? और नहीं तो क्या। अरे ये तो है शुरू से झूठी। तुम तो कम से कम सच बोलती ना हमारे साथ। ऐसी बात नहीं है पुप्पो। हाँ हाँ बोलो बोलो। अरे तुम्हें क्या लगा इतनी बड़ी बात छुप जाएगी हमसे? तुम्हें क्या लग रहा था कि तुम अपनी बांझ बहन को हमारे हीरे जैसे लड़के के ऊपर सवार रखोगी? अलिशबा बांझ नहीं है। अगर वो बांझ होती तो कभी प्रेग्नेंट ही नहीं होती। और हजारों केसेस हैं इस तरह के, सबका इलाज होता है। तुम तो कहोगी इसलिए कि तुम्हारी तो बहन है। देखिए अब आप हद से ज्यादा आगे बढ़ रही हैं। और अंकल आप देख लें, फिर मैं कुछ कहूंगी ना तो बुरा लगेगा सबको। शीरी,
अब तुम खामोश रहना। अच्छा, मैं बात कर रहा हूं। देखो बेटा, ये लोग ठीक कह रहे हैं। इतनी बड़ी बात हो गई, तुम लोगों ने हमें बताना ही मुनासिब नहीं समझा। एतराज तो होगा ना? जी आप ठीक कह रहे हैं अंकल, ये गलती है हम लोगों की। गलती नहीं भाई साहब, ज्यादती की है, झूठ बोला है हमारे साथ। भाईजान मैं तो कहती हूँ इससे क्यों पूछ रहे हैं? मैं तो यासिर से बात करनी चाहिए। ये तो पराई है, वो तो हमारा अपना है ना। आप उससे पूछे कि उसने क्यों छुपाया ये सब कुछ। मैं कह रहा हूं बस कर जाओ शीरी, बस। जब से ये लड़की हमारे घर आई है ना, हमारा तो सुकून ही बर्बाद हो गया। और अब ये नई मुश्किल लेकर आई। आंटी अभी एक ही डॉक्टर को दिखाया अलिशबा ने। मेरा ख्याल है हमें किसी और डॉक्टर को भी अलिशबा को दिखाना चाहिए, कोई अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट को। बस कर दो, बस कर दो, रहने दो बेकार की बातें। अरे डॉक्टरों के पास जाते जाते जिंदगियां गुजर जाती हैं, लेकिन जो मसला होता है ना वो अपनी जगह ही रहता है। अच्छा, आने वाले वक्त का भला आपको कैसे पता है? वो इसलिए मैं यासिर की तरह बच्ची नहीं जो तुम्हारे आगे पीछे नाचती रहूं। आप लोग अभी छोटी सी बात को बड़ा बना रहे हैं। मैं कह रही हूँ ना अलिशबा का इलाज हो जाएगा। बेटा ये छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। हमारी नस्ल बढ़ाने की बात हो रही है। छोटी सी बात। फुप्पो, दुनिया में हजारों जोड़े बे औलाद रह जाते हैं, लेकिन इसमें अल्लाह की मर्जी होती है, इंसान का कोई दखल नहीं होता। अरे अरे, ये तो सीधी सीधी बद्दुआओं पे उतर आई। कैसे मुंह भर के कह दिया बे औलाद जोड़ा। बद्दुआएं नहीं दे रही मुंतहा, वो सिर्फ एक बात कर रही है। आप तो मौका ढूंढ रही हैं वावेला करने का। अलिशबा तुम खामोश रहो, मैं बात कर रही हूँ ना। क्यों खामोश रहूं मैं मुंतहा? अगर खामोश रहूंगी ना तो बेच खाएंगी मुझे। देख रहे भाईजान, देखा है आपने अपनी बहू की जबान। आप मुझे कह रहे हैं कि मैं खामोश रहूं? देखो शीरी, इस किस्म की बातें करने से मामला उलझता है, सुलझता नहीं है। भाईजान मैं कोई लिहाज नहीं कर रही। मैं बता रही हूँ, मैं कोई लिहाज नहीं कर रही और आप लोग भी मत करें। यासिर आता है ना, इसको तो तलाक के 2 बोल पढ़वा के फारिग कर दें। शीरी सामने को मुझे कहती जी हिरा मानी। सब्सक्राइब करें YouTube चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।